मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 229वीं कक्षा चलेगी। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 110वां सूत्र। कोई प्रश्न है पीछे का तो पूछो। नहीं है सर। तो पीछे सूत्र हो गए थे उपेयवान अनाश्वान अनुचानश्च, यहाँ तक भूते का अधिकार चल रहा है और अभी भूते के साथ में कोई अन्य विशेषण नहीं लगाया गया है। अब यहाँ से लकार भी प्रारंभ हो रहे हैं, ये जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं 11 लकार। तो उसमें पहला लकार ये आ रहा है, लेकिन पहले का तात्पर्य यहाँ कोई क्रम वैसा नहीं है कि पहले हम लट बोलेंगे या फिर लिट बोलेंगे, इस तरह से नहीं। क्योंकि भूते का अधिकार चल रहा है तो पहले भूतकाल के लकार लिए जाएंगे। भूतकाल के लकारों में भी जो बिना विशेषण का भूत है वो पहले आएगा, विशेषण वाला बाद में आएगा। इसलिए पहले बिना विशेषण का। तो सूत्र आया लुंग प्रथमैक वचनांतम। बस केवल इतना ही सूत्र है, अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भूते पीछे से आ रहा है। अब कोई भी विशेषण नहीं है भूत के साथ में, तो सामान्य भूत इसको बोल देते हैं। नहीं भी बोलेंगे तब भी सामान्य अर्थ ही आएगा। अर्थात जहां पर काल का निर्देश नहीं किया गया है वो सामान्य भूत कहलाएगा। हो सकता है वह भूत पीछे के समय का हो, लेकिन यदि कालवाचक शब्द साथ में नहीं है तो सामान्य अर्थ में ही बोला जाएगा, जब तक कोई विशेषण न लगाया जाए। तो सामान्य भूते अर्थे वर्तमानात् धातोः लुंग प्रत्ययो भवति। बहुत प्रसिद्ध लुंग लकार है ये। सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं इसकी, अकारशीत आहारशीत। क्योंकि लुंग लकार है तो चिली प्रत्यय भी आएगा, चिली के स्थान पर सिच लाएंगे। और जो धातुएं अनुदात्त होती हैं वहां इडागम भी नहीं होता, और इगंत धातुएं जहां पर हैं, जैसे ये धातु अकारशीत या आहारशीत, क्री और ह्री, तो इगंत धातुएं हैं ये, इसलिए वृद्धि भी कर लेंगे। तो सिचि वृद्धि ही परस्मयी पदेशु। तो इस तरह से बन जाएगा अकारशीत और आहारशीत। तो सिद्धि तो हो ही चुकी है पीछे, दोबारा क्या करना उसका। अब सामान्य भूतकाल में लुंग लकार के बाद अब विशेषण लगा करके भूतकाल को कहा जाएगा। तो विशेषण में भी पहले सामान्य विशेषण, विशेषण भी है फिर भी सामान्य बोला मैंने, क्योंकि विशेषण का भी विशेषण बन जाता है। और तो पहले सामान्य विशेषण लिया अनद्यतन। तो सूत्र आया अनद्यतने लंग। अनद्यतने सप्तम एक वचनांतम लंग प्रथमैक वचनांतम। अनद्यतन में बहुरी ही समास करना होगा। यदि हम केवल तत्पुरुष समास कर दें कि न अद्यतनम,
अनद्यतनम, तो वह विशेषण नहीं बन पाएगा धातु का या काल का। काल का बनाएंगे यहाँ पर, तो काल का विशेषण वो नहीं बन पाएगा। बहुरी ही समास करेंगे तो होगा कि न विद्यते अद्यतनः यस्मिन। अब अद्यतन शब्द स्वयं विशेषण है। ये अद्यतन का तात्पर्य है जो आज का न हो। तो जो आज का न हो वो क्या है? क्योंकि विशेषण किसी विशेष को बोलेगा, जो आज का नहीं है वो क्या है? काल। अच्छा जी, क्योंकि आद्य पीछे मतलब आज का है ना? अनद्यतन बोलेंगे तब कह रहा हूं मैं। अद्यतन तो आज का हो गया, और जो आज का नहीं है, न विद्यते अद्यतनः यस्मिन। अब यस्मिन कह करके हमने अन्य पदार्थ लिया, इनकी जिसमें, जिसमें का तात्पर्य जिस काल में, जिस भूत में, भूते कह दो, जिस भूत में आज का काल नहीं है, आज का काल जिसमें समाविष्ट नहीं है, ऐसा भूत लेना है। तो भूत की विशेषता हो गई है अब। इसलिए अनद्यतने भूते। अब काल अर्थ को कहने के लिए फिर धातु आ रही है, तो उस अर्थ में विद्यमान धातु। तो अनद्यतने भूते अर्थे वर्तमानात् धातु हो लंग प्रत्ययो होते। क्योंकि काल का अर्थ, काल को द्योतित करने के लिए हमें कोई क्रिया बतानी होगी। क्योंकि काल जहां पर घटित होता है वहां क्रिया अवश्य होती है। काल को बताने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। अगर हम क्रिया नहीं बोलेंगे तो काल का द्योतन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए क्रिया साथ में, धातु साथ में आ जाएगी। तो इस तरह से बस ऐसा भूत लेना है हमें, ऐसा भूतकाल जिसमें आज का भूतकाल समाविष्ट नहीं है, जो जो घटना, जो क्रिया आज हुई है। तो इस तरह से वहां पर लंग लकार हो जाएगा। अब उसको बताने के लिए फिर कोई कालवाचक शब्द भी साथ में होता है तो और स्पष्ट हो जाता है। और यदि कोई कर भी रहा है लंग लकार का प्रयोग, तो उससे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि वक्ता, वक्ता ये क्रिया आज की नहीं बता रहा है। यदि किसी ने भूल से प्रयोग किया है तो उसको बताना पड़ेगा फिर। नहीं तो यदि वक्ता जान रहा है तो हम समझ लेंगे कि ये जो कहना चाह रहा है कि अकरोत किया, तो इसका अर्थ है आज नहीं किया है, भले ही वो काल का प्रयोग नहीं कर रहा है। काल का प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है फिर। तो अकरोत क्री धातु से बनाएंगे तनादि गण की, तनादि क्रिभ्य उहु। तो ऊ प्रत्यय आएगा, उधर क्री है, ऊ को मान करके क्री को गुण हो जाएगा, और तिप को मान करके ऊ को गुण हो जाएगा। फिर यहां पर उकार क्यों नहीं हुआ? अतउत सार्वधातु के, सार्वधातु के प्रत्यय है। आगे नित्यम करोति हैं। सार्वधातुक प्रत्यय अव्यवहित पर्याय नहीं है, वो है बीच में। नहीं तो अर्थ ऐसे थोड़ी है। अतउत सार्वधातु के, ये जो अकार को उकार करता है, तो ऊपर से उतः की भी अनुवृत्ति आ रही है। उकारांत अंग, यानी उकारांत अंग जो क्री धातु बनी है, उकारांत अंग में अकार के स्थान पर उकार होता है। तो अव्यवहित वाली बात ही नहीं है। अंग हमें लेना है उकारांत, ठीक है ना। अंग लेना है हमें उकारांत, ऊ प्रत्यय आगे है ही। ऊ को मान के जब क्री को गुण हुआ तो उस अवस्था में अब देखोगे तुम अर्थ के लिए हैं
तो यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ये है किंगिति का। गम हन जन खन घसाम लोपह किंगिति अनंगी। कितंगित होना चाहिए। तो सार्वधातुक जो सूत्र में आया हुआ है अतउत सार्वधातुके, तो कितिंगिति सार्वधातुके, क्योंकि इसी का अगर हम द्विवचन बनाएं तो तस प्रत्यय ङित आ जाएगा, तो क्या बनेगा फिर? अकुरुताम। अकुरुता। तो वहां कह पाओगे कि अव्यवहित नहीं है। अव्यवहित से तात्पर्य नहीं है, उकारांत अंग लेना है। अहरत ये हृ धातु का है, यहाँ तो शप प्रत्यय हो गया है। अब ये लंग आगे कुछ सूत्रों तक जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर अनद्यतन भूतकाल में लंग लकार कहा गया है, नहीं लंग लकार नहीं, अनद्यतन जाएगा। अनद्यतन आगे कुछ सूत्रों तक जाएगा। तो ये सारे जो सूत्र आगे वाले हैं ये लंग के बनेंगे फिर अपवाद, क्योंकि अनद्यतन में, अनद्यतन भूत में जब लंग लकार बोल दिया गया और आगे के सूत्र अलग अलग लकार कर रहे हैं, तो ये सारे इसके हो गए अपवाद। अब उन अपवाद सूत्रों में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं वो आगे आ रही हैं। तो अगला सूत्र है अभिज्ञा वचने लिरिट। अभिज्ञा वचने सप्तम एक वचनांतम, लिरिट प्रथम एक वचनांतम। अभिज्ञा शब्द प्रसिद्ध है ये, और दर्शनों में भी आता है, विशेष करके न्याय दर्शन में। तो अभिज्ञा का अर्थ होता है स्मृति, अर्थात जो हम इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान का अनुभव जो कि संस्कारों के रूप में हमारे चित्त में संग्रहित हो जाता है। अब चित्त में संग्रहित अनुभव दोबारा यदि हमारे अंदर उठेगा तो उसे कहते हैं फिर स्मृति। स्मृति में और प्रत्यक्ष ज्ञान में बस यही अंतर होता है। स्मृति प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न होती है, लेकिन स्मृति प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान से संस्कार बनेंगे, वो संग्रहित हो गया वो संस्कार, और वही दोबारा किसी आलंबन को पाकर के जब उद्बुद्ध होता है तो उसे स्मृति कहा जाता है। वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वो तो पहले हो चुका था प्रत्यक्ष ज्ञान। यहां हम वो तो कह सकते हैं कि इस समय हम उस पीछे संग्रहित जो स्मृति है उसको वर्तमान में हम दोबारा अनुभव कर रहे हैं, दोबारा जान रहे हैं। उस समय तो वो प्रत्यक्ष वर्तमान काल में हम कह भी सकते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष नए ज्ञान का नहीं है, वो पुराने ज्ञान का प्रत्यक्ष दोबारा हम करते हैं, और उससे स्मृति दृढ़ हो जाती है और पक्की हो जाती है। स्मृति में संग्रहित विषय जब बार बार हम उद्बुद्ध करते हैं उसको, तो वो दृढ़ हो जाता है। तभी तो हम सूत्र याद करते हैं, बार पुनरावृत्ति क्यों करते हैं? एक बार कर लिया तो संग्रहित हो गया, अब डर किस बात का है? भाई जो फाइल हमने इकट्ठी कर ली बना बना के, वो क्या मिट जाएंगी अब? लेकिन यहाँ मिट जाएंगी। चित्त के संग्रहालय में वो फाइलें धूमिल पड़ जाएंगी, दब जाएंगी, बहुत लंबे काल तक कमजोर पड़ जाएंगी। इसलिए फिर बार बार उनको उद्बुद्ध करते हैं। उसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम नया कुछ थोड़े याद कर रहे हैं, जो याद किया था, जो कच्चे रूप में है, उसको पका रहे हैं बार बार। तो पकाने के लिए फिर वो बार बार उसको उठाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य अभिज्ञा शब्द स्मृति अर्थ में आएगा, और उसका जो वचन है, उसका कथन, वो हो गया अभिज्ञा वचन। तो सप्तमी है इसलिए उपपद अर्थ ले लेंगे यहाँ पर।
तो अभिज्ञा वचने उपपदे धातोः अनद्यतने भूते लृट् प्रत्ययो भवति। प्राप्त क्या हो रहा था? लंग। अब ये बन गया इसका अपवाद कि भले ही आपका बोला हुआ वाक्य उसमें काल अनद्यतन है, आज का भूत नहीं है वो, लेकिन यदि वाक्य में आपने उपपद में समीप में कोई स्मृति का वाचक शब्द बोल दिया है जिससे स्मृति का बोध हो रहा है, अब वचन शब्द कहने से यहाँ पर केवल अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का ही प्रयोग नहीं, अपितु स्मृति को कहने के लिए जो अन्य धातुएं हैं वो भी ले ली जाएंगी पर्यायवाची, नहीं तो केवल अभिज्ञायाम भी कह सकते थे। तो अभिज्ञा का वचन कोई होना चाहिए, उसका द्योतक कोई धातु अन्य बोलेंगे हम। तो जैसे वाक्य में अभिजानासी देवदत्त, क्या यानी देवदत्त संबोधन हो गया कि हे देवदत्त, क्या तुम्हें याद आ रहा है? क्या तुम्हें अभिज्ञा हो रही है इस बात की कि कश्मीरेषु वत्स्यामः, हम कश्मीर में रहे थे। वत्स्यामः देख करके ये अर्थ नहीं करना है कि रहेंगे। अब रहेंगे में याद क्या आएगा? अभी तो रहे ही नहीं है। याद तो तब होगा ना जब वो क्रिया कर ली हो हमने, तभी तो उसका अनुभव होगा, और अनुभव से स्मृति बनती है। देखो, नए ज्ञान को बोलते हैं अनुभव, ये शब्द याद कर लेना। नए ज्ञान को हमेशा अनुभव बोलते हैं और पुराने ज्ञान को स्मृति बोलते हैं। तो अनुभव से स्मृति बनती है। तो कश्मीरेषु वत्स्यामः होना चाहिए था अवसाम, यही तो होना चाहिए। तो इस तरह से यहां इस सूत्र ने विराट लकार कर दिया। अभिजानासी के अर्थ वाली अन्य धातुएं ले ली, जैसे स्मरसी, बुद्ध्य से, ये उसकी है दिवादिगण की, आत्मनिपद में आती है ना, बुद्ध्यते बुद्ध्यते बुद्ध्यन्ते बुद्ध्य से। ऐसे ही चेतय से, ये चुरादिगण की है, चिति संज्ञाने। अब आत्मनिपद का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि जिससे पूछ रहे हैं उसी को तो याद दिला रहे हैं। तो क्रिया का फल किसको मिल रहा है? कर्ता को। और चुरादिगण की धातु अणजंत होती हैं, तो निचष्ट से क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनिपद हो जाएगा। तो स्मरसी बुद्ध्य से चेतय से वा देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः। तो साहित्य में ऐसे वाक्य मिलते हैं, व्यवहार में तो बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन कर सकते हैं। सूत्र जो है स्पष्ट है, कोई बाधा नहीं है। तो वत्स्याम में वस धातु, सकार को तकार करने का सूत्र सह स्यार्ध धातु के। अब इसका भी अपवाद का अपवाद चलता ही है, क्योंकि उसने तो सभी जगह प्राप्ति करा दी। जहां भी अभिज्ञा वचन होगा वहां लृट लकार का प्रयोग होने लगेगा। लेकिन अगले सूत्र ने थोड़ी सी रोक लगाई कि न यदि, न व्यपदम यदि सप्तम्य क्वचनांतम। यत अव्यय है, देखो सप्तमी का प्रयोग हो रहा है। ये कई बार ये विषय उठाया है मैंने कि अव्ययों से भी हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं, नहीं तो अव्ययादाप सुपह बैठा हुआ है। क्यों करते हैं? अनुकरण मान करके। अनुकरण के रूप में जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस अवस्था में वह अव्ययत्व उसमें से हट जाएगा। अब मात्र केवल वो शब्द है, और शब्द है तो कोई ना कोई उसका अर्थ भी है, सार्थक है, प्रातिपदिक तो होता ही है। तो अभिज्ञा वचन तो पीछे से आ ही रहा था, हम किसी धातु का प्रयोग करेंगे ही जो पीछे की बात याद दिलाई जा रही है, लेकिन साथ में यत शब्द को और जोड़ देंगे उसमें। और यत का अर्थ यहाँ पर लेते हैं कि, जैसे हिंदी में जिसको हम बोलते हैं कि। तो अभिज्ञा वचने उपपदे यत शब्द सहिते अनद्यतने भूते लृट् प्रत्ययो भवति।
लिट प्रत्ययो न भवति, इसने निषेध कर दिया। तो अभिजानासी देवदत्त, इतना तो वाक्य बोल दिया, लेकिन आगे बोल दिया यत। यद्यपि पीछे के वाक्य में भी यत का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अर्थ तो वहां भी ऐसा निकलता है। हिंदी में यदि बोलेंगे याद है देवदत्त कि कश्मीर में रहे थे, लेकिन छिपा हुआ है वो अर्थ। यहाँ सूत्रकार का कहना है कि छिपे हुए में तो कोई बात नहीं है, यदि आपने साक्षात प्रयोग किया है यत का तो फिर लिट का प्रयोग नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर लंग का हो जाएगा, अनंत लंग से। तो अभिजानासी देवदत्त यत कश्मीरेषु अवसाम, स्मरसी देवदत्त यत कश्मीरेषु अगच्छाम, गए थे। अब एक विशेषता और आगे आ रही है, वाक्य ऐसा ही है, यही अभिज्ञा वाला ही। वहां कहा गया विभाषा साकांक्षे, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, साकांक्षे सप्तम एक वचनांतम। साकांक्ष, आकांक्षा का सह शब्द के साथ में समास। तो आकांक्षया सह, क्योंकि सह के साथ में समास कर रहे हैं तो तृतीया लाएंगे। आकांक्षया सह इति साकांक्षः, जो आकांक्षा के सहित है। अब ये किसका बनेगा विशेषण? क्योंकि आकांक्षा एक ऐसा धर्म है जो कि चेतन में घटेगा। आकांक्षा कोई करेगा ना, व्यक्ति कोई चेतन प्राणी होगा, उसको आकांक्षा होगी। अर्थात वो वाक्य ऐसा बोल रहा है कि यदि वो उसमें से एक उपवाक्य और न जोड़े साथ में तो प्रश्न उठ जाएगा, उसमें अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं होगा। ऐसे वाक्यों को बोलते हैं साकांक्ष वाक्य। तो यहां पर साकांक्ष वाक्य है तो इसका तात्पर्य है कि दो क्रियाएं बोली जाएंगी। अब एक क्रिया जो याद दिलाई जाएगी उसके साथ में एक बात और याद दिलाई जाएगी, वो फिर आकांक्षा हो गई। तो बाकी सब अर्थ ज्यों का त्यों ले लेंगे। और यदि जो शब्द ऊपर कहा था यहां पर उसको छूट दे दी गई है कि यदि का प्रयोग करें या न करें। यदि का इसमें कोई बंधन नहीं है, यद शब्द का। तो अभिज्ञा वचने उपदे यद योगे अयद योगे च, अर्थ में इस प्रकार से निर्देश कर देते हैं। तो भूते अनद्यतने विभाषा धातु लिट प्रत्ययो भवति, लेकिन साथ में फिर जोड़ा जाएगा कि प्रयुक्ता साकांक्षः चेत स्यात्, प्रयोग करने वाला जो वाक्य बोल रहा है उसके अंदर आकांक्षा रहनी चाहिए। तो इसका अर्थ है कि दो वाक्य आएंगे। अब विकल्प कहा गया है यहां पर, विकल्प से लिट प्रत्यय होता है ये कहा जा रहा है। तो इसका अर्थ है कि दूसरे पक्ष में छूट मिल जाएगी और लंग लकार जो यथा प्राप्त है वो हो जाएगा। तो पहला वाक्य बोला गया, उससे प्रश्न किया गया देवदत्त से कि अभिजानासी देवदत्त। अब ये साकांक्ष कौन है व्यक्ति? साकांक्ष है प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता साकांक्ष है कि अभिजानासी देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः, इतना बोल करके। अब तत्र शब्द उसने और बोला आगे। अब तत्र बोलते ही ये साकांक्ष वाक्य बन गया कि याद आ रहा है तुम्हें देवदत्त कि हम कश्मीर में रहे थे, और बस अब और बोलते ही गड़बड़ हो गई। अब एक वाक्य और बोलना पड़ेगा कि तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे, वहां पर हमने ओदन भी खाए थे। ओदन बहुत खाते हैं पाणिनि के छात्र, ओदन प्रिय। तो वत्स्यामः और भोक्ष्यामहे,
ये लिरिट लकार का प्रयोग हो गया। अजय अन्य ये दोनों क्रियाओं के लिए है सूत्र? हैं, दोनों के लिए, दोनों में आएगा, क्योंकि पहले वाले में तो आ गया, पहले वाले में अभिजानासी देवदत्त कश्मीरेशु वत्स्यामः, यहाँ तो पीछे कह ही दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ तो पीछे बोल दिया था ना कि आकांक्षा होने पर अभिज्ञा बचने, नहीं, अभिज्ञा होने पर अभिज्ञा बचने लिरिट, वहां लिट प्रत्यय होता है, ये तो बात पीछे कह ही दी गई थी। लेकिन अगले वाक्य के लिए बात हो रही थी। अब अगला जो वाक्य बोला जा रहा है कि तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे, तो यहाँ प्रश्न उठेगा कि यहाँ तो अभिज्ञा आपकी नहीं है इस वाक्य में। अब क्योंकि क्रिया यदि जुड़ जाती है किसी वाक्य में तो वह वाक्य स्वतंत्र हो जाता है। तो ओदनम भोक्ष्यामहे ये वाक्य स्वतंत्र है अब, और यहाँ कोई अभिज्ञा नहीं है। अभिज्ञा तो पिछले वाक्य से द्योतित हो रही थी। यहाँ तो एक स्वीकृति पूर्वक वाक्य बन जाएगा, अलग से बोलेंगे तो ओदनम भोक्ष्यामहे, लेकिन उसके साथ जोड़ दिया गया है तो ये अब वक्ता के अंदर आकांक्षा है, कोई अन्य बात भी कहनी है उसको, तो उसमें भी लिट लकार हो जाए, उसके लिए ये सूत्र है विकल्प से। ऐसे ही अन्य क्रिया बोल करके स्मरसी देवदत्त मगधेशु वत्स्यामस तत्र सक्तून पास्यामः, सत्तू पिए थे, यत का प्रयोग करके दिखा दिया। अभिजानासी देवदत्त यत कश्मीरेशु वत्स्यामस तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे। स्मरसी देवदत्त यद मगधेशु वत्स्यामस तत्र सक्तून पास्यामः। तो ये तो दिखा दिया इन्होंने एक पक्ष। अब क्योंकि सूत्र विकल्प से कर रहा है लिट लकार, तो दूसरे पक्ष में फिर यहाँ पर जो लंग लकार आ रहा है उसका प्रयोग कर लेंगे। अभिजानासी देवदत्त कश्मीरेशु अवसाम तत्र ओदनम अभुंजमहि, ये लंग लकार हो गया। अभुंजमहि ये उसकी है रुधादिगण की, तो श्नम प्रत्यय करेंगे भुनज। अब क्योंकि आगे जो प्रत्यय है मही, ये है ङित, तो ङित प्रत्यय आगे आता है तो श्नम के आकार का लोप हो जाएगा, श्नसोर लोप है। उसके बाद अनुस्वार और फिर परस वर्ण, अभुंजमहि। अभिजानासी देवदत्त कश्मीरेशु अवसाम तत्र सक्तून अपिबाम, यत का प्रयोग कर दिया। अभिजानासी देवदत्त यत कश्मीरेशु अवसाम तत्र ओदनम अभुंजमहि। उदाहरण बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन कोई ज्यादा वो नहीं है, सरल है सब। यहां तक जो है ये लंग का विस्तार हो गया। अब लंग से यहां संबंध नहीं है कोई भी, भूते का अधिकार चल ही रहा है। लेकिन अनद्यत ने जो कहा था पीछे उसको अभी और आगे ले जाएंगे, लेकिन उसके साथ में एक विशेषण और जुड़ गया अब आगे। तो अगला सूत्र है परोक्षे लिट। परोक्षे सप्तम एकवचनांतम लिट प्रथम एकवचनांतम। परोक्ष पर और अक्षी का समास करके बनाते हैं, समासांत प्रत्यय करके परोक्ष। और अक्षी जो है ये इंद्रियों का वाचक शब्द है सामान्य रूप से, आंख को भी कहते हैं लेकिन संपूर्ण इंद्रियों को भी परोक्ष कह देते हैं। अक्षी शब्द से सभी इंद्रियां ले ली जाती हैं। तो 5 इंद्रियां हैं, सभी का तात्पर्य या कर्म इंद्रियों से तात्पर्य नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से होता है। तो परोक्ष विशेषण बनेगा अनद्यतन का, आज का नहीं है, आज का काल उसमें समाविष्ट नहीं है, ऐसा भूतकाल। लेकिन आज का काल समाविष्ट न होने पर भी ये ठीक है कि पीछे का काल है वो, लेकिन पीछे का काल है परंतु वक्ता की इंद्रियों से अनुभूत नहीं है, वक्ता ने उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, तब कहा जाएगा उसको परोक्ष अनद्यतन।
तो परोक्षे अनद्यतने भूते अर्थे वर्तमानात् धातोर लिट प्रत्ययो भवति। उदाहरण प्रसिद्ध हैं ये सारे, जैसे चकार कटम देवदत्तः। अब चकार प्रयोग किया है वक्ता ने, तो सुनने वाला ये समझ जाएगा, क्योंकि भाषा जब बोली जाती है तो यही सोच के बोली जाती है कि श्रोता समझ रहा है। तो समझ रहा है तो उसको पता है किसने लकार कौन सा प्रयोग किया है, लिट लकार प्रयोग किया है, तो वो जान जाएगा कि देवदत्त ने जो चटाई बनाई है ये बोलने वाले ने कभी नहीं देखी बनते हुए। जो कह रहा है कि देवदत्त ने चटाई बनाई, तो कहने वाले ने नहीं देखा कि कब बनाई देवदत्त ने चटाई, ये पता लग गया लिट लकार का प्रयोग करने से। जहार सीताम रावण। अब ये बहुत प्राचीन घटना है, तो यहाँ तो बिना कहीं पता लग जाएगा। ठीक है कि रावण ने सीता का अपहरण किया, लेकिन वक्ता ने थोड़ी देखा है। वक्ता आपका है वर्तमान काल का। यहाँ 9 लाख वर्ष हो गए सीता का अपहरण किए हुए। तो जहार चकार, ये हो गया लिट लकार। णल प्रत्यय आएगा तिप के स्थान पर, वृद्धि कर लेंगे और उसके बाद द्वित्व कर लेंगे। तो चकार जहार। इन्होंने नीचे दे भी दिया है कि अक्षी इंद्रिय को कहते हैं, और पर अर्थात परे। सो परोक्ष का अभिप्राय हो गया इंद्रियों द्वारा न जाना गया हो, इंद्रियों से परे, वो परोक्ष हो गया। तो परोक्ष में ओ कहां से आ गया ये? तो जो शब्द ऐसे होते हैं ना इस प्रकार के, कैसे ऊट पटांग, इनको कहाँ डाल देते हैं? प्रशोदरादिगण में। प्रशोदरादीनी यथोपदिष्टम। भाई जैसा उपदेश आ रहा है, चला आ रहा है, उसको यूं ही मान लो, स्वीकार कर लो कि ऐसे ही हैं ये शब्द, ऐसे ही बनते हैं। बस क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं, बस जैसे हैं वैसे हैं, अर्थ का पता रहना चाहिए हमें। तो शब्द अलग अलग करेंगे तो पर ही है, और आगे अक्ष है, तो होना चाहिए पराक्ष, बन गया परोक्ष। चलो आगे। अब यहां पर परोक्ष की अनुवृत्ति तो साथ में चलेगी, और इधर से लिट लकार जो है ये भी जा रहा है। लेकिन जब लिट लकार सामान्य रूप से कह दिया गया परोक्ष भूतकाल में, परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में, तो अब कोई और भी लकार करना है यदि, या तो हम रोकें, इसका अपवाद बनाएं कोई सूत्र, या अन्य लकार का भी समावेश करना होता है, तो अन्य लकार का समावेश इसमें और कर रहे हैं अब कुछ विशेषता होने पर। उसके लिए सूत्र आगे आया, ह शश्वतोर लंग च। ह शश्वतो हो सप्तमी द्विवचनांतम, लंग प्रथम एकवचनांतम, च व्यापदम। यहां जो पीछे लिट लकार किया गया था, तो लिट लकार में प्राय करके हम लोग ये देखते हैं कि रूप चलाते हैं तो उत्तम पुरुष का भी रूप बोलते ही हैं। चकार चक्रतु चक्रुहु, चकर्थ चक्रथु चक्र, चकार चकर चक्रिव चक्रिम। तो उत्तम पुरुष में जब चकार बोलेंगे तो वहां पर ये कैसे प्रयोग होगा, कोई कह सकता है? कोई अपने लिए बताए। जैसे यहाँ वाक्य है चकार कटम देवदत्त है, ये तो कोई और बोल रहा है कि देवदत्त ने चटाई बनाई, और देवदत्त यदि स्वयं बोले तो अहम कटम, क्या बोले आगे, चकार, क्या अर्थ हुआ इसका? अगर तूने बनाई है, देवदत्त कह रहा है कि मैंने बनाई, तो परोक्ष कैसे हो गया?
और अगर परोक्ष है तो तू वाक्य बोलेगा कैसे कि मैंने बनाई? अच्छा जी, भूल गया होगा। भूल गया होगा तो फिर मैंने बनाई ये क्यों बोलेगा? किसी ने बताया होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि उत्तम पुरुष का भी प्रयोग हो जाता है। व्याख्याकार जो है ना बड़े विचित्र होते हैं ना। भाई स्वप्न में मान लो हमने कोई स्वप्न देखा और उठ करके हम बता रहे हैं किसी के लिए जगने के बाद, तो स्वप्न में क्या वो अनुभव हुआ था वास्तविक? कुछ नहीं। अच्छा, अनुभव नहीं हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इंद्रियों से वो विषय नहीं हुआ था। अनमोल माइक बंद करो। तो गृहीत नहीं हुआ था, तो उस अवस्था में और वाक्य बोला जा रहा है, स्वप्न बता रहा है कोई व्यक्ति कि मैं रात में सोया और मैं रो रहा था सोते सोते। लेकिन सोते सोते जब रो रहा था उस समय नहीं पता था उसको। पता होता जग नहीं जाएगा तुरंत ही। और रोएगा क्यों फिर वो? अगर उसको पता है कि मैं रो रहा हूं तो तभी तक तो रो रहा है जब तक पता ही नहीं है कि वो स्वप्न देख रहा है। और होता है ऐसा कि अगर रोते रोते स्वप्न में आंख खुल जाए तो रोना बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तुरंत ही? इसका अर्थ है कि जिस समय रो रहा था उस समय साक्षात अनुभव उसको नहीं हो रहा था। लेकिन योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने जहां स्वप्न की बात उन्होंने लिखी है, स्वप्न को भी तो एक वृत्ति माना गया है ना। चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं, कौन कौन सी? वो तो अलग है, लेकिन ये जो वृत्ति जो जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो निद्रा आ गया नहीं आ गया इसमें? और निद्रा से तात्पर्य यहाँ तो बल्कि हम स्वप्न की बात कर रहे थे अभी। निद्रा में तो स्वप्न भी नहीं होते, निद्रा में तो स्वप्न भी नहीं होता। लेकिन फिर भी गहरी नींद मान लो किसी की आई है, स्वप्न नहीं आया है, तो उठने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है कि बहुत अच्छी नींद आई? तो बहुत अच्छी नींद आई, ये जो अनुभव हो रहा है ये बिना जाने हो रहा है या जान करके हो रहा है? अर्थात हमने अच्छी नींद का अनुभव किया था, तभी तो उसकी स्मृति आ रही है हमारे लिए अब। तो ये तो स्पष्ट है कि स्मृति तो आ रही है। स्मृति आ रही है तो ये भी मानना पड़ेगा कि उस समय अनुभव भी हुआ था। लेकिन अनुभव हुआ है तो प्रश्न उठता है कि उस समय फिर पता क्यों नहीं लग रहा था? सोते सोते क्यों नहीं पता लग रहा था? तो वहां पर यही निर्णय निकलता है में कि अनुभव तो हो रहा था लेकिन वो अनुभव इतना सूक्ष्म था कि वक्ता उस समय कह नहीं सकता था। लेकिन चित्त पर उसका संस्कार पड़ गया, और चित्त पर संस्कार पड़ गया तो वृत्ति बन गई। तो वृत्तियों में गणना की है इसकी, निद्रा की भी वृत्तियों में गणना की है। ये चित्त की वृत्तियां कहलाती हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो उस अवस्था में जब हम ऐसे वाक्य बोलते हैं लिट लकार में, तो वहां स्वप्न की बात यदि कोई बता रहा है तो वहां उसके लिए वो परोक्ष ही है। परोक्ष मान करके वो उत्तम पुरुष का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से वाक्य बन जाते हैं उत्तम पुरुष में भी। तो हम आगे चल रहे थे कि ह शश्वतो लंघ्य निह शश्वत, सप्तमी है इसलिए उपपद अर्थ ले लेंगे। इत्यतयोर उपपदयो हो परोक्षे अनद्यतने भूते लंग प्रत्ययो भवति। लेकिन सूत्र में च भी बोल दिया गया है तो ऊपर से लिट भी ले सकते हैं, तो लिट प्रत्यय भी हो जाएगा। अब लिट प्रत्यय इसलिए ले लिया है क्योंकि अपवाद न बन जाए, क्योंकि तुरंत ही अपवाद बन जाता है फिर। अगर हम कहें परोक्ष लिट
अशश्वतो लंग तुरंत अपवाद बन जाएगा, इसलिए च लगा दिया है स्पष्टता के लिए। तो इस तरह से ह और शश्वत ये अव्यय हैं, और इनका जो अर्थ होता है, जैसे ह शब्द बहुत प्रसिद्ध है, ये किस अर्थ में आता है? ये निश्चय अर्थ में। मंत्रों में तो बहुत ही मिलेगा, वेद के मंत्रों में ह का प्रयोग बहुत होता है और निश्चय अर्थ में आएगा ये। तो इति ह अकरोत, ऐसा निश्चय से किया। प्रथम पुरुष है तो उसने किया, ऐसा उसने निश्चय से किया। अब यहां पर परोक्ष अनद्यतन भूत होने पर भी इस सूत्र से लंग लकार हो गया, ह का प्रयोग होने के कारण से। इसलिए दूसरे पक्ष में इनकी जो लंग की इसकी लिट की भी अनुवृत्ति ला रहे हैं, तो उसका प्रयोग करेंगे तो इति ह चकार। शश्वत जो अव्यय है ये आता है निरंतर अर्थ में, सदा अर्थ में, निरंतरता। इसमें आता है ना शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, जो निरंतर चली आ रही है परमात्मा की प्रजा, जीवात्मा शाश्वती। तो इति शश्वत अकरोत और शश्वत चकार, उसने ये निरंतर किया है, सदा किया है। तो इस तरह से लिट भी हो गया और लंग भी हो गया। बस इतना ही कार्य है इस सूत्र का। अगला सूत्र कुछ और विशेषता थोड़ी सी ले रहा है, कुछ न कुछ तो अंतर आएगा ही जब सूत्र दूसरा बन रहा है। तो प्रश्ने च आसन्न काले, प्रश्ने सप्तम एकवचनांतम च अव्ययपदम आसन्न काले सप्तम एकवचनांतम। आसन्न किसे कहते हैं हम? समीप। ये जो धातु है ना शदलरी, बहुत प्रयोग में आती है, ये अलग अलग उपसर्ग लगा करके। आसन्न, प्रसन्न, परासन्न, बहुत शब्द बन जाते हैं इससे। उत्सन्न। तो आसन्न जब बोलते हैं तो इसका तात्पर्य है बहुत निकट। जहां समाधि की चर्चा आती है योग दर्शन में, वहां भी तो आया है आसन्न शब्द, या नहीं? समाधि का जहां प्रसंग आता है तो वहां पर शीघ्र समाधि किसको होती है? शीघ्र समाधि किसको होती है? तो आसन्न का तात्पर्य है बिल्कुल निकट, दूर नहीं है। और यहां पर भी यही बात कही जा रही है कि काल कैसा है? आसन्न है। आसन्न कालः यस्य, अर्थात जिसका काल बहुत निकट है। अब क्योंकि बात चल रही थी पीछे ह और शश्वत की, तो ह में तो हम प्रश्न करते ही हैं, लेकिन उस अवस्था में वहां साथ में इसने जोड़ दिया कि प्रश्ने च आसन्न काले। आसन्न काले प्रश्ने, प्रश्न का है ये विशेषण आसन्न काल शब्द। और प्रश्न से यहां क्या अर्थ लेंगे हम? प्रश्न से तात्पर्य क्या होगा? क्योंकि प्रश्न किसको कहते हैं हम? प्रश्न में जो नंग प्रत्यय करते भी हैं, यज याच यत विच प्रच्छ रक्षो नंग, तो यहाँ जो प्रश्न शब्द बनता है तो अलग अलग अर्थों में ये इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर कर्म में लेंगे इसको, अर्थात जो प्रष्टव्य है, जो पूछने योग्य है, वो प्रश्न है। तो इस तरह से जो आसन्न काल, अब आसन्न काल की भी परिभाषाएं फिर की जाती हैं कि आसन्न निकटता हम कितनी माने, कहां से कहां तक माने, कहां से कहां तक की आसन्नता होती है।
तो उसमें व्याख्याकारों ने जो है 5 वर्ष तक के समय को आसन्न काल मान लिया गया है वाक्यों में जो प्रयोग करते हैं हम लोग, क्योंकि भूतकाल का तो प्रयोग करेंगे ही यहाँ पर वाक्य में हम। अब भूतकाल में प्रयोग करेंगे तो आसन्न हम कितना निकट माने उसको, कि कितनी समय के पहले का भूत है ये, ठीक है ना। इधर ये भी कहा जा रहा है कि अनद्यतन परोक्ष भी हो, तो एकदम तो निकट का नहीं हो पाएगा। अनद्यतन कहते ही आज का तो गया, अब पीछे को हटेंगे हम, तो कहाँ तक हटेंगे, तो 5 वर्ष तक के समय को, उससे पीछे का है तो उसको फिर उसकी श्रेणी में आसन्न काल में नहीं लेते। 5 वर्ष के अंतराल में जो काल बीता है उसमें यदि कोई घटना घटी है तो हम कह सकते हैं कि आसन्न काल में है ये। तो आसन्न काले प्रश्ने अनद्यतने परोक्षे भूते धातोः लंग लिटौ प्रत्ययौ भवतः। तो लंग और लिट दोनों ऊपर से आ रहे थे, उनको दोनों को ले लिया गया है, लंग भी हो जाएगा और लिट भी हो जाएगा। अब प्रश्न किया गया कि देवदत्तः अगच्छत किम, अब किम कहकर के प्रश्न का द्योतन हो गया। इधर आसन्न काल भी है, अर्थात जो देवदत्त के गमन की बात पूछी जा रही है तो वो 5 वर्ष के अंदर ही अंदर का समय है वो, लेकिन पूछ इसलिए रहा है व्यक्ति पूछने वाला कि उसके सामने तो घटना नहीं घटी है, तो उसके लिए तो परोक्ष ही हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पर लिट की प्राप्ति हो रही थी, इसने लंग और जोड़ दिया है, साथ में लिट भी हो जाएगा, तो अगच्छत और जगाम दोनों बन जाएंगे। अब यहाँ जिन्होंने हिंदी में अर्थ लिख दिया है कि देवदत्त अभी गया क्या, तो अभी गया क्या का यहाँ अभी शब्द यदि बोला भी है हमने तो अभी से तात्पर्य है निकट भूत में जो पीछे के दिन बीते हैं। जैसे कोई विदेश जाता है, अब कोई आया परिवार में और वो व्यक्ति चला गया था वहां से, ज़्यादा लंबा काल नहीं हुआ है, क्योंकि देवदत्त गच्छत किम, चला गया क्या। तो वक्ता का तात्पर्य जो पीछे दिन बीते हैं उनमें 5 वर्ष के अंदर अंदर। ये भी हो गया। अच्छा जी, यहाँ प्रश्न में सप्तमी का अर्थ क्या है? प्रश्न में सप्तमी का अर्थ, प्रश्न में सप्तमी का अर्थ का क्या तात्पर्य, सप्तमी व्यक्ति प्रश्न शब्द में, हाँ प्रश्न, हाँ प्रश्न द्योतन, यहाँ गम्यमान तभी तो बोलते हैं हम लोग कि ऐसा अर्थ जो निकल रहा है, अर्थात जो परोक्ष अनद्यतन काल लिया है यहाँ पर भूतकाल, तो भूतकाल के विषय में प्रश्न उठाया जा रहा है, ठीक है ना। अर्थात जिस भूतकाल के विषय में बात की जा रही है वो भूतकाल कैसा है, प्रष्टव्य है। वो भूतकाल जो है यहाँ पर वो प्रष्टव्य के रूप में हो गया है, पूछने योग्य बन गया है वहां पर। यानी क्रिया जो घटित हुई है वो क्रिया अभी 5 वर्ष के अंतराल में यहीं पर घटित हुई है क्या, तो इस तरह से उसी क्रिया के साथ में जोड़ेंगे उसको, और क्रिया के साथ में जोड़ेंगे तो क्रिया काल को ही बता रही होती है, काल का द्योतन होता है उससे, तो काल का बन गया ये विशेषण भूतकाल का, भूते का। मतलब काल प्रष्टव्य है। हाँ, काल जो है काल के विषय में ही तो प्रश्न हो रहा है जी। कोई कहे कि प्रश्न काल के विषय में कहाँ, देवत्व के विषय में है। अरे देवत्व के विषय में प्रश्न है, लेकिन क्या प्रश्न है, गमन क्रिया उसने की है कि नहीं की है, और गमन क्रिया जब क्रिया पे आ गए हम तो काल भी साथ में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर परोक्ष अनर्तन की अनुवृत्ति तो अभी चल ही रही है। अब साथ में जो सूत्र आ रहा है आगे, एक ये सूत्र और दूसरा आगे वाला, ये बहुत प्रसिद्ध है ये। तो अगला सूत्र है लट स्मे, लट प्रथम एक वचनांतम, स्मे सप्तम एक वचनांतम। सप्तमी है तो उपपद अर्थ इसका निकलेगा। तो स्म शब्द उपपदे परोक्षे अनद्यतने भूते काले धातु हो लट प्रत्ययो भवति। अब ये बन गया पूरा अपवाद, किसका, लिट का, क्योंकि कहाँ तो अभी लिट की प्राप्ति दिखा दी थी पीछे अनद्यतन परोक्ष में,
लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है सीधे कि लट का प्रयोग करना है हमें, लेकिन साथ में शर्त जोड़ दी है कि स्म शब्द यदि आपने बोल दिया है वाक्य में, अब स्म शब्द वाक्य में बोल दिया है फिर लट लकार नहीं करेंगे, तो इससे एक ये भी अर्थ निकल रहा है कि स्म शब्द किस अर्थ को बता रहा है, ये बिना बताए अर्थ पता लग जाएगा। इन स्म शब्द भूतकाल को बोल रहा है, और ये नियम होता है कि उक्तार्थानाम अप्रयोगः, जिनके अर्थ कह दिए जाते हैं उनके लिए फिर किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो स्म शब्द से हमने भूतकाल को बोल दिया, तो भूतकाल का द्योतक जो लकार चल रहा था अभी तक लिट, वो भी हट गया। अब वो भी हट गया तो कोई ना कोई तो लकार बोलेंगे हम, तो कोई ना कोई लकार सामान्य रूप से जो कहा जाता है वो फिर लट लकार ही होता है वर्तमान काल में। यानी भूतकाल वाली बात तो खत्म हो गई, अब वो तो स्म ने कह दिया, इसलिए लट लकार हो गया। अब लट लकार क्योंकि वर्तमान काल में कहा गया है तो वो सूत्र तो नहीं लगा रहे हम यहाँ पर, वर्तमान लट थोड़ी लगा रहे हैं, इसलिए सूत्र दूसरा बनाना पड़ा फिर लट लकार करने के लिए। तो सामान्य अर्थ में अब लट का यहाँ पर अर्थ कुछ भी नहीं है, बस क्रिया बोलनी है, बस इसी को बताने के लिए लट लकार है ये। और भूतकाल का अर्थ निकल आया स्म अव्यय से। तो युधिष्ठिरो यजते स्म, युधिष्ठिर यज्ञ करते थे। अब इस तरह से इसका अर्थ हिंदी में बोलते हैं हम लोग, यानी कि था थे ऐसे करके वाक्य पूरा करते हैं हिंदी में। स्म जहां भी आएगा वाक्य में तो थे या था या थी स्त्रीलिंग में, क्रिया के साथ में था थे थी ये लगा देते हैं। नहीं, धर्मेण कुरवो युध्यन्ते स्म, जो कौरव थे वो धर्म पूर्वक युद्ध करते थे। तो युध्यन्ते ये दिवादी गण की है, शयन प्रत्यय हो गया है। अब जो प्राय करके हम लोग वर्तमान ये जो स्म का प्रयोग करते हैं वाक्यों में, तो इस सूत्र को बोल देते हैं, गलत है ना ये नहीं लगता है। उसके लिए अगला सूत्र है उसको भूल जाते हैं, अपरोक्ष चाहिए, ये तो परोक्ष के लिए है ना। यहाँ तो हम परोक्ष नहीं होता है तब भी तो लट लकार का प्रयोग करते हैं स्म लगा करके, तो वहां सूत्र कौन सा लगेगा, आगे आने वाला अपरोक्षे च, इसी के साथ में जोड़ दिया इसको। तो अपरोक्षे सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम। अब क्योंकि पीछे से परोक्ष आ रहा था उसको हटा दिया गया बिल्कुल ही, तो अपरोक्षे अनद्यतने, अनद्यतन फिर भी रहेगा वो। अपरोक्षे अनद्यतने भूते धातो हो लट प्रत्यय भवति स्म शब्द उपपदे। स्म शब्द का तो प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अंतर कितना आ गया पिछले सूत्र में और इसमें, कि वहां पर अनद्यतन था, यहां पर प्रत्यक्ष अनद्यतन है। अनद्यतन तो है लेकिन वक्ता ने वह क्रिया का अनुभव किया है, देखा है, जाना है उसको। जैसे अध्यापयति स्म गुरुर माम, अब माम अपने को ही बोल रहा है तो फिर स्पष्ट है कि क्रिया का अनुभव उसने स्वयं किया कि गुरुजी मुझे पढ़ाते थे, तो इसमें से थे अर्थ निकल ही आया। ऐसे ही पिता में ब्रवीति स्म, पिताजी मुझसे कहते थे। मया सह पुत्रो गच्छति स्म, मेरे साथ पुत्र जाता था। ये सारे वाक्य ही बता रहे हैं, वक्ता खुद ही बता रहा है कि ये क्रियाएं सब मेरे सामने ही हुई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अध्यापयति, ब्रवीति, गच्छति ये लट लकार हो गया। अध्यापयति में पहले अध्यापी बना लेंगे, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययने धातु से णिच प्रत्यय करके, और पहले वृद्धि करेंगे, जो प्रक्रिया होगी पहले वृद्धि होगी, ई को आई णिच प्रत्यय है ना आगे, और वृद्धि करने के बाद फिर क्या करेंगे, आदेश उपदेश होती,
क्रीं जीनाम क्रीं, वो क्रीम नहीं है गालों पर लगाने वाली, क्रीं क्रीं जीनाम। तो इंग, क्री इंग जी, 3 धातुएं हैं ये। तो इनके एच को, एच ऊपर से आ रहा है, और एच जब ही बनेगा जबकि वृद्धि कर लेंगे, बिना उसके तो आएगा नहीं एच। तो वृद्धि पहले करनी ही है। अब वृद्धि होते ही ये सूत्र आ जाएगा कि ऋणिज प्रत्यय आगे आ रहा है और आपने इसमें एच भी ले आए वृद्धि करके, अब इसको आ करो, इससे आ हो गया, आ हो गया तो पुकागम हो गया, अध्यापी। इतना बनाने के बाद अब लट लगा लाएंगे फिर अध्यापयति। आगे ननौ पृष्ठ प्रतिवचने, ननौ सप्तम एकवचनांतम, पृष्ठ प्रतिवचने सप्तम एकवचनांतम। अब यहां जो पृष्ठ शब्द है, ये जो निष्ठा प्रत्यय किया गया है सूत्र में, ये भाव में है, नपुंसके भावे कहा। तो फिर भाव में है तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? प्रश्न अर्थ निकलेगा। फिर पृष्ठ का अर्थ हो जाएगा प्रश्न, पूछना। भाव में करेंगे ना तो पृष्ठ का अर्थ क्या हो गया? पूछना। तो पूछना ही तो प्रश्न होता है। तो पृष्ठ प्रतिवचने अर्थात प्रश्नस्य प्रतिवचने, पृष्ठस्य प्रतिवचनम पृष्ठ प्रतिवचनम, अर्थात किसी ने प्रश्न किया, अब उसका प्रतिवचन, प्रतिवचन का तात्पर्य उत्तर देना। तो प्रश्न करने के बाद जो उत्तर आएगा वहां ये सूत्र अपना कार्य करेगा। और ननु का सप्तमी में ननु बोल दिया है, ये ननु शब्द एक अलग अव्यय है। वैसे न और नु ये स्वतंत्र भी हैं और आगे आ रहे हैं अगले सूत्र में, ये न और नु करके। यहां इकट्ठा ननु, इनकी स्वतंत्र भी है ये न और नु, और संयुक्त भी है ननु। जैसे उताहो नहीं होता है, उताहो उत और आहो, और उताहो भी है। तो ननु शब्द उपपदे, ननु शब्दोपदे पृष्ठ प्रतिवचने अर्थे भूते लट प्रत्ययो भवति। अब यहां पर पीछे से लट का जो प्रकरण चल रहा था और भूते का भी अधिकार चल ही रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये भी भूतकाल में ही है। लेकिन यहां स्म का प्रयोग नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर भूतकाल में ही लट का प्रयोग है, यानी लट लकार ही भूतकाल के अर्थ को लेगा आप। और कारण बन गया है उसमें ननु शब्द साथ में बोलने के कारण से। तो पहले तो प्रश्न किया जाएगा, उसके प्रतिवचन में फिर ये सूत्र अपना काम करेगा। तो प्रश्न किया गया आकार्षी ही कटम देवदत्त। अब यहां तो प्रश्न करता है एक सामान्य भूत में, उसने लुंग लकार का प्रयोग किया कि हे देवदत्त तूने चटाई बना ली क्या? अब उसमें जब उत्तर दिया है तो उत्तर देते समय वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने बना ली है। तो बना ली है तो उसको भी भूतकाल में ही कोई लकार लाना चाहिए। लेकिन यहां पर इसने कहा कि पृष्ठ का प्रतिवचन है, ये प्रत्युत्तर दे रहा है वो प्रश्न का, तो अब वो लट लकार का प्रयोग कर सकता है। लेकिन ननु साथ में बोलना होगा, तो ननु करोमि भो। अब देखने में ऐसा लगता है कि जैसे अभी बना रहा हूं, यानी कुछ रह गई बनने से, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं यहाँ पर। वो ये कह रहा है कि हाँ बना लिए मैंने। ननु है ये स्वीकृति अर्थ में है। ये अनमोल माइक बंद करो। तो स्वीकृति अर्थ में है ये, और स्वीकृति अर्थ में होने से यहाँ पर वो हाँ जी अर्थ निकल आता है कि हाँ जी बना दिए। वैसे ननु शब्द प्रश्न में आता ही है, ननु प्रश्न में भी आता है और स्वीकृति में भी आ जाता है। तो ननु करोमि भो, अब करोमि यहाँ पर लट लकार हो गया, अर्थ इसका भूतकाल में ही होगा कि हाँ बना लिए।
अब यहाँ पर वो मत जोड़ना कि अनद्यतन या परोक्ष, ये विशेषण नहीं है, ये सामान्य भूत में ही चल रहा है प्रकरण अब ये। तो सामान्य भूत में होने के कारण से ही लुंग लकार का पहले प्रश्न किया गया, आकार्षी कटम देवदत्त। तो उत्तर में भी यदि ये सूत्र न होता तो वो आकार्षम बोलता सीधा, हाँ कि ननु आकार्षम हो, हाँ बना लिए मैंने, तो उसकी जगह पर करोमि उसने बोल दिया है। अगले सूत्र ने थोड़ी सी विशेषता बता दी कि नन्वोर विभाषा, कि ठीक है यदि आपने ननु शब्द का प्रयोग एक साथ यानी कि स्वतंत्र रूप से कर दिया है एक शब्द मान करके, तब तो इस सूत्र से लट लकार हो ही गया। लेकिन यदि इनको हम अलग अलग करके बोलेंगे तो अर्थ भी बदल जाएगा, क्योंकि न का तो अर्थ निषेध होता है अलग करके बोलेंगे तो उस अवस्था में फिर विकल्प रहेगा नन्वोर विभाषा। नन्वोह सप्तमी द्विवचनांतम, विभाषा प्रथम एकवचनांतम। तो न और नु ये दोनों अलग अलग हैं, इनका समास कर लेंगे नश्च नुश्च इति ननु। तो न नु इत्येतयोर्वपदयोः पृष्ठ प्रतिवचने अर्थे धातोः भूते विभाषा लट प्रत्ययो भवति। अब विकल्प से लट किया गया है तो सामान्य भूतकाल का प्रकरण चल रहा है, तो दूसरे पक्ष में लुंग हो जाएगा, लुंग की प्राप्ति में ही लट है। तो वाक्य वैसे ही रहेगा, प्रश्न पहले करना होगा कि आकार्षी ही कटम देवदत्त। अब वो जो कह रहा है कि नहीं बनाई है, न करोमि भो, अब ये अर्थ है, और न आकार्षम, ये दोनों तरह से बन जाएगा। ऐसे ही आकार्षी ही कटम देवदत्त, अब यहां पर जो कह रहा है अहम नु करोमि, तो ये वैसा ही है जैसा पीछे ननु का अर्थ निकला था, स्वीकृति वाला। यानी अकेला नु शब्द भी यहाँ स्वीकृति अर्थ में है। यहाँ बना लिए मैंने चटाई। अजी निश्चय अर्थ में, निश्चय अर्थ में भी आता है, निश्चय अर्थ में भी आता है, लेकिन यहाँ निश्चय अगर बता रहा है वो कि बना लिए, तो निश्चय करके बता ही तो रहा है, स्वीकार तो कर रहा है ना कि बना लिए, स्वीकृति फिर भी आ गई उसमें कि निश्चय पूर्वक बना लिए मैंने। तो यहाँ पर आकार्षम, आकार्षी, ये सब ये तो बनी जाएंगे रूप, वही उसी से बनाएंगे, सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु लुंग लकार में। आगे पूरी लुंग चास में, पूरी सप्तम एकवचनांतम, लुंग प्रथम एकवचनांतम, च व्यपदम अस्मे सप्तम एकवचनांतम। यहाँ पर अनद्यतने की अनुवृत्ति भी लाई जाती है, सभी व्याख्याकारों ने इसको स्वीकार किया है। तो मंडूक प्लुत गति से लेंगे क्योंकि पीछे तो व्यवधान पड़ गया था। और ये पुरी शब्द है, ये जो पुर नगर का वाचक है उसका भी सप्तमी में पुरी बनेगा, लेकिन ये वो नहीं है। ये कौन सा शब्द है? पुरा, जो अव्यय है ना पुरा, उसका है ये पुरी। तो आकार का लोप कैसे हुआ? आतु धातु से, आतो धातु में भी योग विभाग करके, योग विभाग कर लेते हैं, आतः को अलग और धातु को अलग, क्योंकि धातु नहीं है ये पूरा। तो आतः जो योग विभाग करके अलग किया गया है ऊपर वाला, वहां पर भसंज्ञा होने पर आकारांत जो अंग होता है उसके आकार का लोप हो जाता है, भसंज्ञा हो ही जाएगी, सप्तमी का प्रत्यय है। तो इसमें अस्मे जो कहा है कि न स्मः अस्मः, अर्थात स्म शब्द उपपद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्म शब्द उपपद में लाएंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो पुरी अर्थात पुरा शब्द उपपदे,
अनद्यतने भूते स्म शब्द रहिते धातोः लुंग प्रत्ययो विभाषा भवति। अब ऊपर से विभाषा की अनुवृत्ति ला करके लुंग को विभाषित कर दिया गया। तो लुंग जब विकल्प से होगा तो दूसरे पक्ष में जो भूतकाल में अन्य लकार हैं वो होंगे लंग और लिट, और सूत्र में जो च लगाया है उससे इन्होंने लट की अनुवृत्ति ले ली है। तो सूत्र ने दो लकार किए फिर, ठीक है ना, लट किया और लुंग किया विकल्प से, लट विकल्प से नहीं क्योंकि लट की तो प्राप्ति ही नहीं थी, तो लट किया और लुंग किया विकल्प से, तो दो तो ये हो गए। अब लुंग विकल्प से किया है तो जो दो अन्य रह गए भूतकाल के पक्ष में वो होकर के तो चार तरह से वाक्य बन जाएगा। अब ये पूरा शब्द का प्रयोग करेंगे तो रथेन अयम पुरा अयासीत, यह व्यक्ति रथ से पहले कभी गया था। पुरा याति, अर्थ वही रहेगा सब जगह। और दूसरे पक्ष में अयात, ये लंग का प्रयोग हो गया, या धातु है ना, या गति अर्थ में दिवादिगण की, याति यातः यान्ति। और ययऊ, जब लिट लकार करेंगे तो ययऊ, क्योंकि यहाँ पर अनद्यतन की अनुवृत्ति तो ले ही आए हैं और अनद्यतन लाए हैं, तो वह अनद्यतन बहुत पीछे का भी हो सकता है, परोक्ष वाला भी, कोई बाधा तो है नहीं इसमें। तो उस अवस्था में जो लिट पीछे कहा गया था वो हो जाएगा फिर। तो रथेन अयम पुरा ययऊ, ये पहले कभी प्राचीन काल में रथ से गया था, लेकिन वक्ता के सामने ये घटना नहीं घटी है, उसने अनुभव नहीं किया है, इसलिए फिर हमने लिट का प्रयोग कर दिया ययऊ। तो इस तरह से ये पुरा के साथ में ये चारों प्रकार के वाक्य बन जाते हैं। अच्छा जी, आप अदादिगण की हैं? हाँ, या धातु अदादिगण की है। याति यातः यान्ति, ये सब एक ही जगह आ रही है, या आकारांत इकट्ठी पड़ी है ना अदादिगण में। वारक्षणे है, या है, वा है, वा गति कंधन यो हो, ये सब एक ही जगह आ रही है, सब यहीं पर है। तो जो भूते सूत्र जहां आया था वहां से लेकर के जब उसका अधिकार चला था, वह अधिकार यहां पर आकर के समाप्त हो गया। बस यहीं तक है भूते का अधिकार, अब आगे भूते का संबंध समाप्त हो गया। अब वर्तमान काल चलेगा, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ